एक्चुअली मेडिकल फील्ड में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जैसे कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई, और एम्स तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एम्स आयुर्वेदिक एम्स खोलने की का बजट जो है वो पारित हुआ है। तो मेरे लिए तो ये बजट बहुत ही शानदार है, और मैं हमेशा आप बताइए आप। भारत के वित्त मंत्री द्वारा आज का बजट पेश किया गया है, जिसमें कि भारत में हमारे 3 नए बहुत बड़े एम्स बनाए जाएंगे, और जो छोटे मजदूर हैं उनको 20,000 तक का लोन दिया जाएगा। महिलाओं। महिलाओं के लिए जैसे कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सी मार्ट का मतलब पहल किया गया है, और उनके रोजगार का भी एक नया बहुत अच्छा जरिया है। और जैसे कि कपड़े का भी मतलब रेट जो है कम कर दिया गया है, शराब और सिगरेट का रेट बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं आप किस तरीके से? सर मैं भी बहुत खुश हुई इस बजट से, और भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा योजना भी निकाला है, कौशल विकास योजना, जिसमें सर सभी महिलाओं को अच्छा खासा वो मिलता है। जैसे आप इंटरेस्टेड हो नर्सिंग के लिए तो नर्सिंग भी कर सकते हो, जिसमें भी हो सर। आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये बजट डाउन हुआ तो बहुत अच्छा लगा। हर चीज का जो जो प्रॉब्लम था, जो इशू था, वो सब अभी ठीक हो गया है। बहुत अच्छा लगा ये। और लेडीज लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो किया गया है वो बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को बेसब्री से इंतजार होता है बजट का, घर का भी बजट और केंद्र की बजट का भी। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पास किया है, महिलाओं का ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। मैं बहुत खुश हूँ उनसे। नारी शक्ति योजना जो बजट बनाए है महिलाओं के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। जो बजट बनाया गया है वो सबको देख के और सबके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बहुत थैंक यू, ग्रेटफुल, थैंक यू। सभी कोई इस बजट का स्वागत कर रहे हैं ललित जी, और थैंक यू भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ बजट उनको समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम रिएक्शन भी लेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें, आपके साथ मेहमानों को भी बनाए रखें। मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले स्वागत कर लीजिए, पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, बहुत स्वागत। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस से, बहुत स्वागत। आशीष द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आशीष जी, इस बार जरा न्यूट्रली शुरुआत की जाए। सबसे पहले बजट को कितने नंबर दे रहे हैं, कैसा लगा बजट, उम्मीदों पर खरा उतरा? जी सर। नहीं, देखिए, बजट तो उम्मीदों में खरा उतरेगा ही, क्योंकि लगातार 9वां बजट पेश कर रही है माननीय वित्त मंत्री जी, और उनके साथ जो है निरंतरता बनी हुई है। हाँ, मेरा मानना है कि लंबे समय की दूरगामी परियोजनाएं, विकास की योजनाएं यदि आती हैं तो वो दूरगामी प्रभाव देती हैं पूरे देश की जनता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए। यदि हम छोटी छोटी बातें, ये महंगा हुआ, ये सस्ता हुआ, तो ये तो हर साल की बात है। हर साल कुछ न कुछ सस्ता हुआ, कहीं कुछ महंगा हुआ, ये तात्कालिक परिस्थिति में है। कहीं विदेश का आयात है, कहीं निर्यात है, कहीं तेल के भाव हैं, कहीं विश्व युद्ध हो रहे हैं, तो ये प्रभाव तो पड़ता है। मेरा मानना है कि लंबे समय की परियोजनाएं हैं और दूरगामी, जो जिसमें बहुत रोजगार का सृजन होता है, बहुत सारे कच्चे माल की उसमें लगता है, तो ऐसी योजनाएं जिससे देश का ढांचागत विकास हो, ऐसी योजनाओं पर बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहिए शासन को, जिससे आने वाले समय में भारत और ऊपर जाए और उज्जवल हो उसका भविष्य, और अर्थव्यवस्था और अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजगोपाल लोहिया जी, बजट आ गया है, क्या आपने जो उम्मीदें की थी वैसा ही बजट आया? लोगों की जो उम्मीद थी वैसा ही बजट आया? जो सुझाव आप लोग मानते हैं अक्सर, तो क्या वो सुझाव पूरे पूरे समाहित हो पाए? लोहिया सर। आवाज आ रही, कौन बात कर रहा है? निश्चित, देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेरे और आपके या किसी व्यक्ति का बजट नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण का बजट है। और राष्ट्र निर्माण को जिस तरह से इस बजट में प्राथमिकता दी गई है, मैं समझता हूं ये युगांतकारी बजट है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्र के प्रारंभिक दिन कहा था कि हमने 25 वर्ष 21वीं शताब्दी के हमारे निकल चुके हैं, नए 25 वर्ष का आगाज हो रहा है। तो आगे आने वाले जो 25 वर्ष है उनकी आधारशिला रखने वाला ये बजट है कि किस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं। 12 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा पूंजीगत व्यय होगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि नए फास्ट रेल कॉरिडोर बनेंगे, नए जलमार्गों की बात होगी। और जहां तक कुछ चीजों के सस्ते महंगे होने की बात है,
तो 22 सितंबर 2025 देश के इतिहास में एक ऐसा दिन है कि इस देश में कुल 150 HSN कोड है, 1050, उनमें से 874 वस्तुएं सस्ती हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है ये वो उस राम राज्य की परिकल्पना का है कि जो गोस्वामी तुलसीदास कहते थे कि राम का राज्य क्या था। राम का राज्य था मणिमाणिक महंगे किए, सस्ते फल तरुनाज। तो आज जो आम आदमी के उपयोग का सामान है, चाहे वो कैंसर की दवाइयां हो, चाहे डायबिटीज की दवाइयां हो, वो सस्ती हुई हैं। आयुष को बढ़ावा मिलेगा, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उनको बढ़ाने वाला है। जूते, कपड़े, मोबाइल की बैटरियां, इलेक्ट्रॉन जो ईवी हमारे हैं उनकी बैटरियां, ये सस्ते होंगे। हाँ, महंगा केवल एक सामान हुआ है जो शराब है। तो शराब के शौकीनों को हो सकता है कि इससे थोड़ी सी असुविधा हो, मगर देश के आम लोगों को ध्यान में रखकर भविष्य के भारत के निर्माण की जो कल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, उस 2047 को ध्यान में रखकर लाया गया बजट है, जो आने वाले समय में एक नए और मजबूत और आर्थिक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। बिल्कुल, हुई महंगी शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, कुछ कुछ वैसा ही। ठीक है, मैं आऊंगा सर, आप सभी के पास आऊंगा लगातार। इंदौर का एक बार रुक कर लेते हैं, मिथिलेश लगातार बने हुए। मिथिलेश, एक क्विक रिएक्शन हो जाए, फिर मेहमानों के पास जाना है हमें। मिथिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रिएक्शन शुरू करें प्लीज। जी जी, बिल्कुल 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 आवाज आ रही, बिल्कुल आवाज आ रही। लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे एक सवाल आपसे भी, इस बजट में क्या खोया, क्या पाया? देखिए, आई डोंट थिंक कि कुछ खोया है। हम लोग ने पाया ही है। और अगर आप देखेंगे तो सारी इंडस्ट्रीज़ पे उन्होंने फोकस करा है। स्पेशली जो हम लोग का ईज ऑफ बिजनेस चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो हर इंडस्ट्री के ऊपर उन लोगों ने फोकस करा है, उसके लिए उन्हें बजट एलोकेट करा है। इनफैक्ट आई थिंक जो कंप्लायंस वाला पार्ट जो हम लोग को लगता था, बीइंग सीएस, मैं उसके ऊपर शायद ज़्यादा बात कर पाऊंगी, तो कॉर्पोरेट मित्रा जो उन्होंने लेकर आए, तो उसका बहुत बेसिक जो उन्होंने निकाला, अगर उसको हम बहुत ईजी लैंग्वेज में समझें तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो कॉर्पोरेट्स जिनको शायद स्टार्टअप्स बना लेते हैं लेकिन उनको रेगुलेशन समझ नहीं आते हैं, उसके लिए उन्होंने उनको एजुकेट करने के लिए भी उन लोग ने CACS और CMA इंस्टीट्यूट को बोला है कि आप उसके ऊपर मॉड्यूल्स बनाइए ताकि हम उनको एडुकेट कर सकें। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट द बिजनेस। और अगर आप देखेंगे एलोकेशन वाइज भी, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, तो उन्होंने हर चीज़ को करा है। जो हम लोग का हेल्थ एक नीड ऑफ द आवर है, तो हेल्थ के ऊपर भी उन्होंने बिल्कुल फोकस करा है। तो आई थिंक मोटा मोटा उन्होंने सब चीज़ करी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या जो गंभीर बीमारियों के इलाज है, देखिए, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मतलब आई थिंक 7 या 8 एक काम करते हैं जी, जो गंभीर बीमारियां, काम करते हैं जरा, जो मालवा का जो सबसे बड़ी सोने चांदी की जगह है, वहां एक बार मैं ले जाना चाहूंगा दर्शकों को। सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बाजार और खास तौर पर सराफा बाजार वो कैसे वेलकम कर रहा है, वो भी तब जबकि सोना और चांदी लुका छिपी खेल रहे हैं रोजाना। किस तरह का वेलकम सुधीर? जी बिल्कुल। व्यापारी मेरे साथ है, उन्हीं से बात करता हूं कि सर, सोना चांदी बहुत अप एंड डाउन देखा हमने। 380 चला गया, कल 280 पे आ गया, 164 पे सोना था। सराफा व्यापारी किस तरह से वेलकम कर रहे हैं इस बजट का? बजट का बिल्कुल स्वागत हो रहा है, क्योंकि निवेशकों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। चांदी ऑल टाइम हाई पर रही है, 4,20,000 तक गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि निवेशक अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और चांदी और सोने ने अभी तक जो रिटर्न दिया वो किसी भी धातु ने अभी तक तकनीकी दिक्कत है। मैं आऊंगा सुधीर आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कत है, सिग्नल आपके प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और आशीष सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये थोड़ा सा शेयर बाजार, हालांकि शुरुआत में जैसे स्पीच शुरू हुई तो थोड़ा सा बूम पे गया और उसके बाद एकदम धड़ाम जैसी सिचुएशन में है, तो क्या सेंटिमेंट्स नहीं समझ पा रहा है या वहां पे स्थिति सुधरेगी शेयर बाजार में? आशीष सर। हाँ जी, मैं कहूंगा शेयर बाजार एक बड़ा मानक नहीं है अर्थव्यवस्था का। हाँ, मोटा मोटा मानक मान सकते हैं। कभी भी ऊपर जाता है, कभी भी नीचे आता है। तात्कालिक रूप से इस पर टिप्पणी इस पर करके अपन मान लें कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बुरी है, क्योंकि शेयर बाजार का काम ही है। अचानक कभी कोई ब्लैक फ्राइडे हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो शेयर बाजार तो तत्काल, कहीं ट्रंप ने घोषणा कर दी कि ईरान पर हम आक्रमण करने वाले हैं, तो शेयर बाजार नीचे आ जाएगा। तो शेयर बाजार अर्थव्यवस्था जुड़ाव तो है, पर इतना जुड़ाव नहीं मानना चाहिए हमें कि शेयर बाजार नीचे आ गया तो व्यवस्था नीचे ही जा रही है। ऐसा संभव नहीं है जी। हाँ, ये बात सही, आपने ट्रंप का नाम याद दिला दिया। सारे मेहमान हंसने लगते हैं जैसे ही ट्रंप का जिक्र होता है। लोया सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि बहुत सारी उम्मीदें थी एक IT स्लैब, हालांकि पिछले बार सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी, न्यू रिजीम को बड़ा आकर्षक बनाया गया, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। यह बात भी है कि टैक्स कलेक्शन भी बहुत डाउन हुआ है।
लोया सर। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। 2024 में जिस आयकर कानून की घोषणा की थी उसे रिकॉर्ड समय में बनाकर माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और उसके साथ ये भी कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो 12 लाख की टैक्स इनकम टैक्स जीरो की जो लिमिट थी वो इस वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। एक बात और है, जो हमारा फोकस है कि हमने युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए इस बजट में बहुत है, चाहे स्किल इंडिया की बात हो, चाहे खेलो इंडिया की बात हो। महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हम लखपति दीदी की योजना बना रहे हैं उसको एक कदम और आज आगे माननीय वित्त मंत्री जी ले गई हैं। और महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से शी मार्ट खोलने की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश का उत्पादन का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ेगा उस पर आज बहुत सारा काम हुआ है। जो हम डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत। ठीक है लोया साहब, मैं आऊंगा आपके पास और मैं आऊंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा, रिएक्शन शुरू करें। बिल्कुल, बजट, ओवरऑल बजट को लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहा है बजट? बजट बहुत ही काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हिसाब से देखें तो बहुत ही बजट फ्रेंडली अपन बोल सकते हैं। 2047 का जो विज़न लेके चली है इंडियन गवर्नमेंट, उसी के अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं बजट था। वापस से रिवाइवल की बात कही, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को वापस से रिवाइवल की बात कही है उन्होंने थ्रू द लिक्विडिटी और इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो वो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करेगा। साथ ही जो पुरानी, जो कब से चली आ रही परंपरा, भारतीय परंपरा जिसमें भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो उसी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हाई वैल्यू क्रॉप के लिए उन्होंने अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। कोकोनट प्रोडक्शन को इन्हांस करने की बात कही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कहीं ना कहीं अच्छा पार्टिसिपेट करती है इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्विक रिएक्शन, अगर ओवरऑल बजट में अगर आपको देना होगा नंबर्स कितने देंगे आप? सी वेरी ऑनेस्टली, अगर आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वेरी ऑनेस्टली मैं 10 में से 10 ही देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है उन्होंने जेन्युइनली बहुत ज़्यादा करा है। अगर आप सब्सिडीज़ की बात करें तो उन्होंने सीधे 3 टाइम्स बजट करा है, और वो अगर आप एक लाइन में समझे तो वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री है तो आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करें, और उसके लिए वो एक्चुअल में 10,000 करोड़ का फंड दें। डेफिनेटली मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मैम, बजट को लेकर क्या कहेंगी? बहुत अच्छा बजट है, और स्पेशली महिलाओं को लेकर कुछ कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छे बताए हैं, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी हमको अब देंगे वो, और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत सारी तो रिपीट हुई है, अपग्रेड किया है उसको, और कुल मिला के अच्छा ही बजट है। अभी इनकम टैक्स को लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाएगी तो बनी बात है कि बहुत अच्छी हमें आगे और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। वो TDS को लेकर जो उन्होंने क्लियर किया है वो बहुत ही अच्छा है, अप्रिशिएट करने लायक है। बजट को लगातार आप भी सुन रही हैं, क्या कहेंगी बजट को लेकर, क्या मिला, क्या खोया और कैसा रहा बजट? बजट ओवरऑल अच्छा है। इसमें उन्होंने भारत विस्तार योजना की बात करी है, वो डिटेलिंग में बात हुई है, तो बहुत अच्छा है। इसमें जो रूरल महिलाएं हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि शी मार्ट उन्होंने एक योजना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की गई है, तो ओवरऑल अच्छा बजट बोला जा सकता है। ओवरऑल अच्छा बजट रहा। क्या लगता है कि किस सेक्टर को ज्यादा कुछ मिला या जो आप लोगों को उम्मीदें थी? इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छा मिला है, जो हमने एक्सपेक्टेशंस करी थी। तो ओवरऑल जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो होगी तो ऑलरेडी इंडिया भी ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात कही जा रही थी। मिथिलेश जी बिल्कुल जी, हाँ मिथिलेश, जरा एक बार रायपुर का रिएक्शन, छत्तीसगढ़ का रिएक्शन ले लेते हैं। तनु हमारे साथ बनी हुई है। तनु, किस तरह से बजट को देख रहा है छत्तीसगढ़, रायपुर, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? फटाफट और क्विक रिएक्शन। जी तनु। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैट ऑफिस पे मौजूद हूँ और हमारे साथ कैट के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अमर परवानी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी हैं कैट के, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। और सबसे पहले कैट के महिला पदाधिकारी के पास में चलना चाहूँगी। महिलाओं के लिए बजट कैसा रहा, कैसे रही? महिलाओं के लिए बजट ठीक है, थोड़ी और उम्मीदें थी मेरे को महिलाओं के लिए, जैसे इनकम टैक्स की दरों में और कम होना चाहिए। महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं और इनकम टैक्स की दरें एक ही जैसी रखी हैं उन्होंने, वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी महिलाओं को जो सुविधाएं दी गई हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने शी मार्ट खोला है, वो बहुत ही अच्छा लगा। ये एक विचार अच्छा है जिससे कि ग्रामीण महिलाएं आगे
बढ़ सकती हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं। जो घरेलू महिलाएं घर में सामान बनाती हैं उनको वो एक प्लेटफॉर्म मिला है आगे सामान रख के बेचने के लिए। और जो उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल हर ज़िले में बनाया है उससे जो कामकाजी महिलाएं या पढ़ने वाली महिलाएं हैं उनको एक रहने की सुविधा मिली है, वो भी एक अच्छा कार्य है। थोड़ी और उम्मीदें थी लेकिन महिलाओं के लिए ये बजट थोड़ा कम है। तो देखिए, इनकम टैक्स की दरों को लेकर उन्होंने कहा, और भी हमारे साथ महिला हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, आपके लिए बजट कैसा रहा? जैसा आपने उम्मीद किया था कि वो बजट वैसा ही था कि कुछ और इसमें शामिल किया गया? अभी जैसे महिलाओं के लिए इस बजट में दिया गया है कि छात्रावास और शीमर्ट दिया गया है, और साथ ही लग्जरी आइटम जैसे जूट कपड़े अगर बैग्स ये सब चीज़ों के रेट सस्ते हुए हैं, तो महिलाएं ज़्यादातर रसोई के बाद कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ जीती है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा एक है कि उनकी कुछ लग्जरी आइटम सस्ती हुई है, तो इसका बेनिफिट उनको ज़रूर मिलेगा। और भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पास चलते हैं करके। सर, बजट पेश हो गया, कैसे देख रहे हैं पूरे बजट को? देखिए, ये बजट जो है ये पूरे एक विजन के साथ हुआ है, एक बैलेंस बजट है। बैलेंस बजट है, आप देखेंगे कि जैसे आज के तारीख में जो हिंदुस्तान को जो फाइट करना है वो चाइना और यूएस के सामने अपने आप को एक खड़ा करना है। जो हम थर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या 2047 की बात कर रहे हैं, तो आप अगर देखेंगे तो पूरा टेक्सटाइल में फोकस है, रेयर अर्थ के ऊपर फोकस है, नए इंडस्ट्रियल एरिया में वो प्लग एंड प्ले की बात कर रहे हैं, एमएसएमई से गवर्नमेंट को परचेस करने की बात, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं। आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए जो वाटर वेस्ट का, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमारा हाई है। मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है कि और कैसे बढ़ेगा। रेलवे में कुछ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एमएसएमई का मैंने बताया, 200 पुराने इंडस्ट्रियल स्टेट को रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, नए को हम, तो ये जो है मैं समझ रहा हूँ कि हम एक विजनरी बजट है और एक बैलेंस बजट है जिसको हमको एक अगले मुकाम में हिंदुस्तान को ले जाते हुए देख रहे हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं बजट को? इनकम टैक्स की दरों में इस बार के बजट में कोई बदलाव नहीं? देखिए, इनकम टैक्स की जो है पिछले वर्ष यानी जो छूट दे दी गई थी तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी एक व्यापारिक अगर दृष्टि से बोलूं तो जो है राष्ट्रीय जनमार्ग बनाने की जो है योजना बनाई गई है, या 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की भी योजना है, समुद्री कार्गो को परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा, व्यापारिक जो मार्ग को जो है इधर उधर ढोते हैं उसमें काफ़ी सरलता आएगी और यानी सस्ता भी होना चाहिए उसमें, ऐसा उम्मीद है उसमें। सर, ग्लोबल बिग कैट समिति का आयोजन करने के बाद भी बजट में कही गई है, कैसे देखते हैं? ग्लोबल बिग कैट समिति, हाँ जी, क्या आयोजन करने का बाद भी बजट में? नहीं देखिए, उसमें मेरे को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है मैडम। बाकी अब बजट तो बहुत अच्छा आया है। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा आया है, जैसी उम्मीद हम कर रहे थे वैसे ही आया है। मेन इनकम टैक्स में इन्होंने इतनी पहले ज़्यादा छूट दे दी, इसलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस उन्होंने किए नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। इनकम टैक्स सेम एज इट इज लेके आए हैं।